हेलो। पिछले कई दिनों से हम सिंप्लेक्स मेथड की सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। हमने मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, स्पेशल प्रॉब्लम्स में मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में किए। आज हम इनफिजिबिलिटी, एक स्पेशल केस है इनफिजिबिलिटी, दैट मीन्स ऐसी प्रॉब्लम जो कि इनफिजिबल है, जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता या नहीं होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इनफिजिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है या प्रॉब्लम इनफिजिबल है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो जब भी हमारे बेसिक रीजन में, जो ये बेसिक रीजन है, यहाँ पर अगर हमारा कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल रिप्लेस ना हो पाए लास्ट टेबल में, जहां पर कि जेड माइनस सी जे की सारी वैल्यूज हमारी फेवरेबल हो जाए, यानी कि जेड माइनस सी जे की वैल्यूज को देखकर तो लग रहा है कि ये फिजिबल सॉल्यूशन दे रहा है, लेकिन लास्ट में बेसिक रीजन में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल छूटा रह गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, वह एक इनफिजिबल प्रॉब्लम है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में आज हम पूरा कैलकुलेशन करके आपको नहीं बताएंगे, बल्कि एक इनिशियल टेबल तक हम आपको ले जाएंगे, पहुंचा देंगे। उसके बाद में, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में सेम कैलकुलेशंस कई बार हमने दिखाए, शायद हमारे दर्शकगण आप लोग हो सकता है कि फेडअप हो गए हों और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो वीडियो शॉर्ट करने के लिए हम इनिशियल टेबल बनाएंगे और लास्ट टेबल हमने कैलकुलेट करके रखा है, वो हम वैल्यूज रखेंगे और आपको केवल दिखाएंगे बेसिक रीजन में कैसे फिजिबल होने पर भी आर्टिफिशियल वेरिएबल छूटा रह जाता है। सो आज यहाँ पर ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की। 20x1 plus 30x2 constraints 2x1 plus x2 is less than or equal to 40, 4x1 minus x2 is less than or equal to 20, x1 is greater than or equal to 30, x1 and x2 greater than or equal to 0। प्रोसीजर, राइट हैंड साइड हमें देख लेना है, नॉन नेगेटिव हो, कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड ना हो, दोनों केस यहाँ पर हमें फुलफिल हो रहे हैं। अब हम स्लैक या सरप्लस, इन दोनों में जो इनइक्वालिटीज लेस देन आर इक्वल टू टाइप की है, स्लैक वेरिएबल, इसमें सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे, यानी कि टोटल इस केस में 4 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करें। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 20x1 plus 30x2 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 now minus ma1, क्योंकि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप की है और ये मैक्सिमाइजेशन का केस। अगर मिनिमाइजेशन का होता तो हम हाई डिग्री पॉजिटिव m वैल्यू लेते, मिनिमाइजेशन का केस है तो नेगेटिव हाई डिग्री नेगेटिव n वैल्यू हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को का कंट्रीब्यूशन रखेंगे। एंड subject to constraint, so let us quickly write here 2x1 plus x2 less than or equal to type का है, so s1 and now symmetrically 0s2 plus 0s3 plus 0a1 is equal to 40, and here 4x1 minus x2 plus 0s1 plus s2 plus 0s3 plus 0a1 is equal to 20, and here x1 plus 0x, here 0x2 plus 0s1 plus 0s2 minus s3 plus a1 is equal to 30. Here it is 30 एंड x1 हम यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, इसको नलीफाई करने के लिए एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। सो x1, x2, s1, s2, s3, a1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरीके से हम स्पेशली अरेंज करके लिखेंगे। अब ये वैल्यूज हम बेसिक टेबल में डालते हैं। फर्स्ट दैट इज 0, s1 एंड हियर ओके, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पर हम ले जाएंगे 20, 30, 0, 0, 0 and here minus m. For first inequality, that is 40, so here 2, 1,
2 1 0 2 1 1, it is 1, and then 0 0 0. Second also less than or equal to type, so 0s2 यहाँ पर आएगा, and 20. Here it is 4 minus 1 0 1 0 0, और यहाँ पर माइनस m आएगा, a1 30, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का है, सो यहाँ पर 1 0 0 0 माइनस 1 1. अब इस तरीके से हमने इनिशियल टेबल बना लिया. अब हम यहाँ पर ZJ कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो हियर से ZJ here is 0 into 2 0 plus 0 into 4 0 minus m into 1, that is minus m. Now here ये जीरोज हैं तो इनके प्रोडक्ट्स जीरोज ही आएंगे, तो माइनस m से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं 0 0 0 m and minus m. Now ZJ minus CJ, here ZJ minus CJ is, that is minus m into minus m minus 20, so minus m minus 20. 0 minus 30 is minus 30. 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. M minus 0 is m, and minus m minus minus m, that is 0. If एक्सपाइशन का केस है, तो in this case we need to have all ZJ minus CJs either 0 or positive. So इस initial table में here we are getting, this is the most नेगेटिव कॉलम. अब इससे हम रेशियो कॉलम मेंटेन करेंगे जैसा कि पहले करते आए हैं. अब यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे 40 को, दैट इज 20. 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, दैट इज 5. 1 से डिवाइड करेंगे 30 को, 30. अब यहां पर ये आपका 4 की एलिमेंट हुआ, और इस तरीके से हम नेक्स्ट टेबल की प्रिपरेशन करेंगे. इसको न्यू रो सेकेंड मानेंगे, फिर रिप्लेसिंग रो फर्स्ट थर्ड कैलकुलेट करेंगे. आज हम यहाँ पर वो कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहे हैं, जैसे एक वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने, क्योंकि सेम कैलकुलेशंस है. यू कैन वॉच हाउ द कैलकुलेशंस आर डन, यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियोस. अब यहाँ पर जैसा कि हमने कहा था, हम डायरेक्ट लास्ट टेबल लिखते हैं और उसमें हम दिखाते हैं कैसे ये नहीं हट रहा है. सो लास्ट टेबल के लिए यहाँ पर अब हम आपको, हमारे पास कैलकुलेशन है और उसी कैलकुलेशन को हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, एंड आई विल शो यू दैट हाउ इट इज नॉट. लास्ट टेबल में जो आएगा दैट इज 30x2 30x2 20 0 1. ये कैलकुलेटेड वैल्यूज में लिख रहा हूँ क्योंकि हमने पहले आपको बताया था. सेम कैलकुलेशन हम रिपीट नहीं कर रहे हैं. 2/3 minus 1/3 0 0. Second 20x1 10 1 0 1/6 1/6 0 0 minus m a1 20 0 0 minus 1/6 and minus 1/3 minus 1 1. Now let us calculate. Here it is. This into 0 is 0. This into 0 is 0. So 20. Here ये दोनों 0 हो जाएंगे. So 30 into 1, that is 30. Now 2/3, that is 20, plus 10/3, that is 70/3. 70/3 plus m/6
here it is minus 10 or plus 10 by 3, so it is m by 3 minus 20 by 3, and in this case it is m minus m and minus 1, that is m, and here it is minus m. Now 20 minus 20 is 0, 30 minus 30 is 0, 70 by 3 plus m by 6, m by 3 minus 20 by 3 minus 0 is, m minus 0 is m minus m is 0. So here in this case, all Zg minus Cj's are either positive or zeros, but in our basic region, keep this in mind, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जरूर पूछा जाता है, गेट में, एमबीए के एग्जामिनेशंस में, इवन नेट के एग्जामिनेशंस में, कि इनफिजिबिलिटी क्या केस होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रॉब्लम इनफिजिबल है। तो लास्ट टेबल में जहां पर Zg माइनस Cj की सारी वैल्यूज पॉजिटिव या जीरो हैं और हमारे बेसिक रीजन से -5 यानी कि A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल ना जा सके, तो अब ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। नाउ दिस इज अ केस ऑफ इनफिजिबिलिटी, दैट मीन्स it has no solution. So that's how we can solve this problem. So मित्रों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, so आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर arclasses@gmail.com पर अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, हम आपके आंसर जरूर देंगे, and every day I will try to give your answer to address your queries at 9 PM. Thank you very much. Keep me watching. अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।